हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें पहले एक मैट्रिक्स जो दी हुई है इसका इन्वर्स निकालना है और उसके बाद ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर तरीके से करना था तो सबसे पहले इन्वर्स निकालेंगे, एडजॉइंट मेथड से हम निकाल लेते हैं। सोल्यूशन मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, पहली चीज इससे अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब पहले इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, उसके बाद इन्वर्स पे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, आप एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट रो के अबाउट। तो एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट में इसको ब्लॉक करिए, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, मतलब सीधी सी बात है 6 कर दिया। फिर -2 यहाँ पे इसको ब्लॉक करेंगे, 0 फिर माइनस माइनस +3 हो गया। एंड देन अगेन प्लस होता है बट यहाँ पे -3 तो -3 ही रखेंगे ब्रैकेट में, इसको ब्लॉक करेंगे, 2 2 जा 4 बस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 और यहाँ से -6 -12, 6 -6 कैंसिल आउट हो गए, -12 आया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी आ गई नॉन जीरो, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस डिटर्मिनेंट ए इसकी वैल्यू -12 है विच इज नॉन जीरो, दिस विल इंप्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स की बात करते हैं। तो अब मैं आता हूं फॉर कोफैक्टर्स, फॉर कोफैक्टर्स। ठीक है ना, फटाफट करेंगे। मैं एक दो पहले प्रॉपर बता देता हूं। A11 इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कैसे फार्मूला क्या था ये ध्यान दीजिए। अगर Aij निकालते हैं -1 रेज के पावर i + j, फिर माइनर Mij। अब यहाँ पे वो रूल लगाते चलेंगे, -1 के पावर 1 + 1 2 हो गया, -1 के पावर इवन पावर मतलब 2 आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनर इसको ब्लॉक करेंगे 0 माइनस माइनस, ये मतलब 6 हो गया। प्लीज चेक करते चलिएगा। उसी तरीके से A12 में ये माइनस साइन आएगा और इसको ब्लॉक करेंगे तो 0 माइनस माइनस +3 मतलब -3। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से A13, अब इतना आप जानते हैं इसलिए मैं फटाफट करते चल रहा हूं। ये प्लस होगा 1 3 फर्स्ट रो, ये 4 ना, प्लीज चेक करिएगा, ये एक्सपर्ट है आप। अब मैं निकाल लेता हूं A21, A21। ठीक है, A22 में लिख दिया, अच्छा चलिए यहां लिख देता हूं A21। ये आएगा माइनस साइन, पहले माइनस रहेगा, इसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक 0 माइनस माइनस +6, पहले से माइनस है बाहर, -6। प्लीज चेक करिएगा। A22 निकाल लीजिए, प्लस साइन रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करिए, 0 माइनस माइनस 3 मतलब +3। प्लीज चेक करिएगा। फिर A23 निकाल लीजिए। A23 कहां से आएगा ये ध्यान दीजिए, A23 निगेटिव साइन बाहर रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, 2 - 2 0 आ गया तो कोई बात नहीं, ये 0। अब इसी तरीके से यहीं पे निकाल लीजिए आप A31 प्लस साइन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए -6 दिस तो -6 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। फिर A32 माइनस साइन बाहर रहेगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, -3 और +6, 6 आएगा, 3 आएगा प्लस और माइनस पहले से मतलब -3। प्लीज चेक करिएगा। A33 पॉजिटिव साइन के साथ 33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 -4 -4। ठीक है, अब चलिए यहां से ये मेरा क्लियर हो गया। अब यहां से आप एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकालना जानते हैं। एडजॉइंट क्या होता था, अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं, एडजॉइंट A क्या होता था, ये जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज। तो ऐसे देखिए, अब फटाफट आप जानते हैं, ये 6 -3 4, फिर यहां से -6 3 0, फिर यहां से -6 -3 -4 और इसका ट्रांसपोज, ये हो जाएगा मेरा एडजॉइंट। ट्रांसपोज निकाल लीजिए, 6 -6 -6 -3 3 -3
4 0 -4, तो 4 0 -4, ये हो गया मेरा एडजॉइंट। प्लीज चेक करिएगा। अब एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स क्या होता है मेरा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यही ना। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -12 है तो -1/12, और एडजॉइंट आपने निकाला है 6 -6 -6 -3 3 -3 4 0 -4। अब -12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो मतलब सब में बाई 12 माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -1/2। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/4, यहाँ -1/4, यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे -1/3 0, और यहाँ से 1/3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ए इनवर्स। अब आते हैं पूरे प्रोसेस पे। पहले पार्ट था आप ए इनवर्स निकालो, हमने पूरा प्रोसेस में गए, डिटर्मिनेंट निकाला नॉन जीरो, फिर कोफैक्टर्स निकाला, कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, एडजॉइंट आ गया, ए इनवर्स का फार्मूला लगाया, ये आ गया। तो पहला पार्ट था ए इनवर्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 3 मार्क्स मिनिमम यहां पे रहा होगा ए इनवर्स तक निकालने का, और 2 मार्क्स अब आएगा। अब देखिए मेरा सिस्टम जो है वो ये है, तो आप इसके आगे अब लिखेंगे नाउ गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में तो 1 2 -3, यहां देखिए x है, y नहीं है, ध्यान दीजिए, और ये -3, यहाँ पे 1 2, यहाँ z नहीं है, ये मेरा आ गया, और यहाँ पे x y z, और यहाँ पे ये कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट वाला कॉलम या कांस्टेंट वाला कॉलम दिस। यहाँ से मैं अगर देखूं, इसको मैं बोल दूंगा ये मैट्रिक्स A है, ये कैपिटल X है, ये B है। अब अगर ध्यान देंगे आप ना, तो यहाँ से ये जो A मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है वही है, देखिए रो वाइज देखिए 1 2 -3, फर्स्ट रो 1 2 -3, फिर 2 0 -3, देखिए 2 0 -3, थर्ड रो मेरी क्या है 1 2 0, यहाँ पे देखिए 1 2 0। अब ये सी बात है, जब ये देता है इसका मीनिंग है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स वही है जो क्वेश्चन में है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इनवर्स B। अब A इनवर्स आपने यहाँ पे निकाला है, ये है क्या है -1/2 1/2 1/2 1/4 -1/4 1/4, और यहाँ से -1/3 0, ये 1/3, ये हो गया मेरा x इनवर्स, और B मेरा देखिए ये है 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी सी बात है, ये 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, वो आपको दिख रहा है। तो इधर देखिए क्या होगा, रो बाय कॉलम, तो -½ +1 1 इसलिए लिख रहा हूं कि 2 × 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, +3/2। उसी तरीके से 1/4 -1/2 +3/4, उसी तरीके से -1/3 +0 +1। अब इसको ऐड कर दीजिए जरा, एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, एलसीएम 2 लेंगे, ये -1 +2 +3, तो यहाँ से 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे सेम एलसीएम 4 लेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से -2 +3, ये मेरा 0 आ गया क्या, प्लीज चेक करिएगा। नहीं, 0 कहाँ से आएगा, ये देखिए -2, अच्छा यहाँ से 1 2/4 मतलब 1/2, बिल्कुल सही। यहाँ से देखिए ये तो 0 है, एलसीएम लेंगे 3 मतलब 2/3, प्लीज चेक करिएगा। और इधर मेरा है x y z, ये तो यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। चलिए, तो यहाँ से अपने आराम से आप निकाल लेंगे, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1/2, z की वैल्यू आ गई 2/3। ये आपका आंसर है। अब आंसर जब आप निकालते हैं ना, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, चूंकि ये सोल्यूशन है,
इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो किसी एक में रख के आप सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए। आप यही से रख लीजिए, x की वैल्यू मेरी 2 थी, y की वैल्यू 1/2 थी, तो ये करेंगे तो 2 + 1 3 आ गया, राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होता है। इसको भी कर लीजिए, x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 माइनस z की वैल्यू 2/3 है, 2/3 यहाँ रखेंगे, 3 3 कैंसिल, -2 मतलब ये आपका आ जाएगा 2, राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड। और इसको भी रख के देखेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। 2 को कर दिया तो अब ये सी बात है तीसरे को करेगा। तो आपका आंसर क्या आया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू ½ z की वैल्यू 2/3। पूरा प्रोसेस समझ में आया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहले A इनवर्स निकालना था, और जब हम जैसे इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, वो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी थी वही था। तो सीधी सी बात है, x = A इनवर्स B। A इनवर्स हमने निकाला, रखा, B की वैल्यू यहाँ पे रखी, B मतलब ये मैट्रिक्स, कैलकुलेट किया, x y z की वैल्यू आ गई। ठीक, अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन को मैं हिंट दूंगा, अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मैट्रिसेस। इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करो। मैं हिंट देता हूं, मैंने एक्चुअली इसको ट्राई किया इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप कोशिश करके देखिएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसा आएगा, ये मैट्रिक्स आ रही है 67 0 0 0 67 0 0 0 67। इतना हिंट तो बहुत है। 67 कॉमन ले लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा था। अब इस यहाँ पे जब मैट्रिक्स को ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये आ रहा है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। इसमें देखिए जो मैट्रिक्स है एग्जैक्टली यही वाली मैट्रिक्स है। और यहां से अगर ये आ गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का ये इनवर्स है। मतलब अगर ये मेरी A मैट्रिक्स है और ये B है, तो ऑब्वियस सी बात है इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो आएगा ना इसका, वो क्या होगा, B/67। रीजन क्या है, क्योंकि 67 बाहर आ रहा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, अगर ये दोनों इनवर्स होती है एक दूसरे का तो AB = आइडेंटिटी आना चाहिए, बट ये AB = 67 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि A इनवर्स जो है वो ये मैट्रिक्स है /67, ये मेरा A इनवर्स है। बस अब फटाफट यहां से x y z क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब इसका इनवर्स क्या आएगा, ये आएगा 1/67 और ये पूरी मैट्रिक्स ये, और यहाँ पे ये जो है -4 2 और 11 मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका भी मैंने हिंट दे दिया, बहुत है। मैट्रिसेस हमने डिटेल में जाके किया, MCQ जितने थे सब किया। फुल मार्क्स का क्वेश्चन एक आया था उसको किया। 2024 में 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन एवरेज बना था। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया, फंक्शन रिलेशन खत्म किया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। अब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस अब यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। स्कूल्स में जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो ऑलरेडी मुझे पता है कि इंटीग्रेशन या तो शुरू हो गया होगा या शुरू होने वाला होगा। तो हम AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक ढूंढ के क्वेश्चन ईयर वाइज कर ले जाएंगे। तो 24 में जितने डिफरेंट सेट्स थे सबको मिक्स करके पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस प्रोसेस पे चलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो, मेरा एफर्ट, मेरा इनिशिएटिव अगर अच्छा लगता हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।